इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बनाए गए हैं। मुख्य सचिव के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नए मुख्य सचिव ने पदभार संभाल लिया है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और सीएम नीतीश से शिष्टाचार मुलाकात की गई है। अमृतलाल मीणा अब तक केंद्रीय कोयला सचिव के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और केंद्र सरकार ने उनके मौजूदा पद से मुक्त करते हुए वापस मूल कैडर बिहार भेज दिया। और 1989 बैच के अधिकारी अमृतलाल मीणा साल 2021 के सितंबर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। अमृतलाल मीणा काफी तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के पहले वे बिहार में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और इनके पहले वे नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल चुके हैं। केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के सचिव भी रहे हैं। और आपको बताएं कि बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा आज रिटायर हो रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। अमृतलाल मीणा की नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मीणा थे, मूल कैडर बिहार भेज दिया गया है। नए मुख्य सचिव के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और शिष्टाचार मुलाकात की जो तस्वीरें हैं अब सामने आ चुकी हैं। तो सीएम नीतीश कुमार से उनकी ये मुलाकात और वो लेटर, वो पत्र जिसमें अब नए मुख्य सचिव के तौर पर अमृतलाल मीणा पदभार उन्हें ग्रहण कराया गया है। आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक पुराने अधिकारी जिन्हें पता है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है या फिर बिहार का जो राजकाज है वो कैसे चलता है और कई विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मूल स्थान पर लौटे अमृतलाल मीणा जिन्हें नए मुख्य सचिव बनाया गया है, क्या खबर है इस बारे में? देखिए, अमृतलाल मीणा आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने की और उनके साथ ब्रजेश मेहरोत्रा। आनंद, तो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। आनंद अमृतलाल से हमारी बातचीत हो रही थी। जो इस खबर को जिन्होंने हम तक पहुंचाया, अमृतलाल मीणा नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। पथ निर्माण विभाग के एसीएस भी रह चुके हैं। केंद्रीय कोयला सचिव थे अमृतलाल मीणा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से सीधे मूल स्थान पर उन्हें भेजा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हुए थे और इस वक्त जो एक बड़ी खबर है, सीएम नीतीश से उनकी शिष्टाचार मुलाकात, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अमृतलाल मीणा तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं और बिहार में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार भी वो संभाल चुके हैं। इससे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल चुके हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नए मुख्य सचिव ने जब पदभार संभाला उस समय की ये तस्वीरें सामने हैं। और केंद्र में भी ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के भी सचिव रह चुके हैं, यानी कि प्रोफाइल काफी मजबूत है, बड़ी है और ऐसे में पुराना अनुभव है। निश्चित तौर पर नए मुख्य सचिव के तौर पर बिहार को लेकर उनकी जो सोच है उसका फायदा बिहार को मिलेगा। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अमृतलाल मीणा अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की और बहुत अच्छे माहौल में हुआ और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव के पद से उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। मैं ताजा अपडेट दे दूं कि हमारे दर्शकों को कि उन्होंने मुख्य सचिव का बिहार का पद आज ही ग्रहण कर लिया अमृतलाल मीणा ने। और जिस वक्त उन्होंने पदभार ग्रहण किया, जो ब्रजेश मेहरोत्रा इसके पहले थे मुख्य सचिव, वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी काफी अच्छे माहौल में गुलदस्ता देकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा का स्वागत किया। और जाहिर सी बात है, बिहार के लिए कोई नए नहीं अमृतलाल मीणा, इससे पहले भी उन्होंने कई विभागों में अपनी सेवा दी थी और बेहद सुलझे हुए और सौम्य अधिकारी माने जाते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वो लौटे हैं और नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं और एक अच्छी छवि के नेता भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बेहद मिलनसार अधिकारी के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो आज जब उन्होंने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया और जिस समय उन्होंने पदभार ग्रहण किया उससे कई वरिष्ठ अधिकारी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। ब्रजेश मेहरोत्रा के साथ एस सिद्धार्थ भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा कुमार रवि जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और काफी अच्छे माहौल में दोनों उन्होंने आज मुख्य सचिव के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया। और जाहिर सी बात है, अब आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव, उससे पहले बिहार में मुख्य सचिव के पद पर इनका आना कई महत्वपूर्ण संकेत भी देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अनुभव का लाभ बिहार को भी मिलेगा,
और यही वजह है ये आनंद, ये अगला सवाल हो सकता था, ये अगला सवाल यही हो सकता था कि बिहार में काम करने का पुराना अनुभव है, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन जो बिहार में इनके आने का जो एक इम्पैक्ट है, जो काम करने का जो इनका तरीका सलीका रहा है, उसका क्या यहाँ पर इमेज देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अमृतलाल मीणा बेहद सुलझे हुए और वरिष्ठ अधिकारी है बिहार के बारे में, उन्हें काफी अच्छी जानकारी और बिहार में वो लंबे समय तक रहे हैं और बिहार में उन्होंने कई विभागों को संभाला है। तो जाहिर सी बात है बिहार उनके लिए कोई नया नहीं है और अब बिहार को ठीक से समझने के बाद, जब आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में थे और एक बार फिर से जब आने वाले साल में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला, उसके पहले बिहार के मुख्य सचिव के पद पर जब वो बैठे हैं तो उनके अनुभव का लाभ भी बिहार को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर और भी आ गई है, पटना से ये बड़ी खबर है और ये खबर ये है कि हरजोत कौर और इनको मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग के पद पर ये भेजी गई हैं। संतोष कुमार मल्ल को अगले आदेश तक प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग के पद पर भेजा गया है। प्रेम सिंह मीणा को अगले आदेश तक आयुक्त मगध प्रमंडल के पद पर भेजा गया है। तो जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, उनके बारे में इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पंकज कुमार पाल के बारे में आदेश है कि अगले आदेश तक सचिव ऊर्जा विभाग के पद पर इन्हें भेजा गया है। इसके अलावा लोकेश कुमार सिंह का नाम है, अगले आदेश तक सचिव वित्त विभाग के पद पर इन्हें स्थापित किया गया। कुंदन कुमार को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक बिहार औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। वीरेंद्र प्रसाद यादव के बारे में खबर है कि अगले आदेश तक सचिव कृषि विभाग के पद पर इन्हें भेजा गया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।